कोरोना जैसे एक नए वायरस एचएमपीवी के देश में कुल 8 मामले हो गए हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 नए केस सामने आए। यहां एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का संक्रमित पाए गए हैं और दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी बुखार था। इसके बाद प्राइवेट लैब की जांच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि इन्हें अस्पताल में अभी भर्ती नहीं करना पड़ा है। इलाज के बाद अभी उनकी जो सिचुएशन है, जो हालत है, वो कंट्रोल में है। इससे एक दिन पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 केस, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस सामने आए हैं और कुल मिलाकर अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा, लाइफ इलनेस और सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसे सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। देश के 4 राज्यों में संक्रमण के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि ये वायरस नया नहीं है और सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स आज एचएमपीवी के बारे में हमें जानकारी देंगे। इससे पहले डॉक्टर्स इस वायरस को लेकर, एचएमपीवी को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा वो जानना जरूरी है। खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो ज़ुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। न्यूमो वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि नॉर्मली सीजनल फ्लू वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। ये ऐसा पहली बार नहीं है जो ये वायरस इन्फेक्शन कर रहा है। पहले भी ये कई बार इस वायरस के एपिडेमिक्स हो चुके हैं और चूंकि इसकी टेस्टिंग नहीं की, ना ही कभी ज़रूरत पड़ती है, तो 10 to 15% लोगों में इसकी एंटीबॉडी ईजिली मिलती है। जहाँ तक साइन एंड सिम्टम की बात है, तो ये भी एक नॉर्मल वायरल फीवर की तरह, जिसमें बुखार हो सकते हैं, खांसी हो सकता है, गला खराब हो सकता है, जुकाम हो सकता है। आमतौर पे कॉम्प्लिकेशंस एडल्ट्स में ज़्यादा नहीं होते बिकॉज हम सबको कभी ना कभी मेटान्यूमो वायरस या सिमिलर सा रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस या और दूसरा वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिससे हमारे बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होती है। लेकिन बच्चों में, खासकर 5 साल से छोटे बच्चों में, या फिर वो अडल्ट जिनको HIV है, जिनको डायबिटीज़ है अनकंट्रोल, या कैंसर कीमोथेरेपी चल रही है, उनमें ये वायरस ज़्यादा सिम्टम्स शो कर सकता है। ह्यूमन मेटानिमो वायरस का जो भी आउटब्रेक है चाइना में, जिसके कारण अलर्ट घोषित किया गया है, ये एक नया वायरस नहीं है और आमतौर पे जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको अफेक्ट करता है ये बुरी तरह से, जिसमें निमोनिया का खतरा हो सकता है या हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ज़्यादातर इसका इन्फेक्शन देखा जाता है बच्चों में या बड़े बुजुर्गों में देखा जाता है जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है। उनमें इसका इन्फेक्शन सीवियर फॉर्म में होने का खतरा ज़्यादा होता है या निमोनिया होने का खतरा ज़्यादा होता है इस वायरस से जो इन्फेक्शन होता है। इस वायरस का जो रोकथाम है, इसके लिए हम जानते हैं, जैसे ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, हमारे फेफड़ों को और हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है, इसलिए इसके जो लक्षण होते हैं ये इसी तरह के होते हैं जैसे हम आम फ्लू के साथ देखते हैं, जैसे बुखार होना, गले में खराश होना, जुकाम होना, खांसी होना, हेडेक होना, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं इस वायरस के इन्फेक्शन के साथ। और इस वायरस की रोकथाम भी हम जैसे फ्लू के साथ करते हैं कि किसी को लक्षण है तो मास्क पहनना ज़रूरी है। उसको जितनी जल्दी लक्षण आने से मास्क पहनना जाए, उतनी ज़्यादा चांसेस कम होते हैं कि वो दूसरे को ट्रांसमिट करेंगे। और हैंड हाइजीन अच्छे से रखना और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 स्टेप जो होते हैं प्रिवेंशन में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन मेटानिमो वायरस के साथ भी। ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो है ये इसका इलाज हम जो करते हैं वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि जिस तरह के लक्षण है उस तरह का इलाज किया जाता है इसके अंदर। और ज़्यादातर लोग, अगर इम्यूनिटी ठीक होती है तो 3 से 6। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इन्फेक्शन जो आजकल चर्चा में है चाइना के अंदर होने की वजह से, ये एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरसेस की तरह हैं जो बदलते मौसम में, चेंज ऑफ वेदर, स्पेशली विंटर्स के अंदर एक्टिव हो जाते हैं।
और ये कोई नया नहीं है, ये 2001 के बाद डिस्कवर हुआ है एंड इट हैज़ बीन देयर। ये थोड़ा थोड़ा फॉर्म के अंदर आता रहता है, कभी मेजर आउटब्रेक होता है तो वो इस समय नोटिफाई हुआ है। इससे बचने का तरीका यही है कि जिन लोगों को बीमारी हो, जिन लोगों को खांसी जुकाम हो, वो अपने आप को थोड़ा अलग रखें। हम अगर भीड़ में जा रहे हैं कहीं हैं तो हम मास्क पहन के रहें और अपना खाना पीना ठीक रखें, पानी की मात्रा जो हम लेते हैं वो ठीक रखें, हाइड्रेशन वगैरह हमारी बनाए रखें। कोई इसका एज सच अदर कोई प्रिवेंटिव ना कोई वैक्सीन है ना ही कोई मेडिकेशन है। तो एचएमपीवी के केसेस जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के बीच क्यूरियोसिटी भी है, लोगों के बीच एक डर भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना वापस आ रहा है। मेरे साथ देश के कुछ बड़े डॉक्टर्स, जाने माने डॉक्टर्स हैं, जिनसे मैं बात करूंगा इस वायरस एचएमपीवी वायरस के बारे में। मेरे साथ पद्मश्री डॉक्टर संजीव बगई, जो चेयरमैन हैं नेफ्रॉन क्लिनिक के, वो इस वक्त हैं। डॉक्टर संजीव, स्वागत है आपका। डॉक्टर राहुल भार्गव, प्रिंसिपल डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम, वो भी इस वक्त साथ में हैं। डॉक्टर राहुल, आपका भी स्वागत है। पहले डॉक्टर संजीव, आप ही के पास आ रहा हूं मैं। इस वायरस को लेकर बिल्कुल वैसी ही सोच जा रही जैसे कोविड टाइम पे है। 2020 का वक्त मुझे याद है जब चाइना में और बाहर केसेस आने शुरू हुए थे, तब था कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर केसेस बढ़ते चले गए, पहला केस आया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद तो फिर हमने देखा क्या कुछ हाल हुआ। ऐसा ही इस एचएमपीवी को लेकर भी लोगों के मन में एक डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि चाइना से आया है तो फिर ये पुराने कोविड टाइम में हमको ले जाएगा। एक केस परसों तक था, फिर 2 हुआ, 4 हुआ, अब 8 हो गए हैं, तो डर बढ़ता जा रहा है लोगों के दिलों में। इसको थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए सर। गुड इवनिंग। ये जो वायरस है, हमें पता है कि पिछले 25-26 साल से पूरी दुनिया में ये पाया गया है। ये नया नहीं है, इंडिया में नया नहीं है और विदेश में भी नया नहीं है। ये वायरस है, ये कोविड के जैसे नहीं है, क्योंकि इसकी जो विरुलेंस है, जो इसकी जीनोमिक कोड है, काफी अलग है। इसमें कोई स्पाइक प्रोटीन जो जैसे कोविड में थी या रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन नहीं है। और इसमें 2 मेजर डिफरेंस जो हैं उसे हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन, NSP1, NSP2, जो इंटरफेरॉन से साथ इंटरफेयर करते हैं, वो नहीं है। तो इसकी विरुलेंस, इसकी इन्फेक्टिविटी कम है। ज्यादातर 80-90% ऑफ द टाइम इसमें जो माइल्ड सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होती है, हल्का सा जुकाम, हल्का सा फीवर, और अपने आप बॉडी रिकवर कर जाती है। अगर इन्फेक्शन पाया भी गया तो वो माइल्ड होता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, ओकेजनल रैश, थोड़ा सा बॉडी एक। अक्सर ये 6 महीने और 12 महीने के बीच में पाया जाता है। ये इन्फ्लुएंजा और RSV, जो बाकी 2 इन्फेक्शंस हैं, उससे भी कम लीथल है। इन्फेक्टिविटी कम है, मोर्टेलिटी रेट कम है। चाइना, क्योंकि ये तो चाइना की तो फैक्ट्री है इस पूरे दलदल की, और जो चाइना कहता है उस पर कोई विश्वास कोई नहीं करेगा दुनिया भर में। पर हम सतर्क हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सतर्क है, इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं देना होता। कम से कम 8 या 9 कॉमन वायरसेस होते हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करते हैं, वो अक्सर माइल्ड रहते हैं। खाली एडवाइस ये है कि अगर किसी के सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी हो तो वो घर में रहें, एडल्ट्स मास्क पहने, बच्चे को नॉर्मल फीडिंग रखें, अपने आप कोई इलाज ना करें। इसमें एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं है, वेरी पावरफुल पेन किलर या फीवर मेडिसिन की जरूरत नहीं है। खाली ऑब्जर्व करना है, ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, माँ जो होती है वो बेस्ट डॉक्टर होती है। माँ को पता होता है कि बच्चा ठीक है कि नहीं है। फीडिंग, एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, लेथार्जी, उल्टी, जो नॉर्मल वेलबींग होता है, माँ पहले बता देती है। कोई भी लक्षण हो, डॉक्टर से संपर्क करिए, कोई घबराने की बात नहीं है। ये कोविड लाइक सिचुएशन कभी नहीं होगी। पिछले 25 साल में ये वायरस इतना म्यूटेट नहीं किया है। तो जो पास्ट हमारे पास डेटा है 25 साल का, उसमें कोई खास म्यूटेशंस हो ही नहीं है, और मेरा अभी भी नहीं होंगे। डॉक्टर राहुल, कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप होता है जिसको ये अटैक करता है? क्योंकि अभी तक जो केसेस आए हैं उनमें ज्यादातर बच्चे ही पाए गए हैं कि जो इससे इन्फेक्टेड हुए हैं। बिल्कुल, जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनको जनरली ये करता है, या वो एज ग्रुप जहाँ पे HIV प्रेवलेंट है, या यहाँ जहाँ पे लंग की हालत खराब है, COPD के हैं, या एल्डरली एज ग्रुप के लोग हैं, उनको अफेक्ट करता है। पर अगर हम ये देखें, इतिहास देखें, 2001 में पहली बार नीदरलैंड्स में इसका पाया गया। और ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार
ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस पता चल रहा है। हमारे पास 2020 का भी डेटा है, 2022 का भी डेटा है, तो इसलिए घबराने की लोगों को बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे डॉक्टर संजीव बघेल ने कहा, ये फैलता नहीं है, इतनी तेजी से नहीं फैलेगा। और इस समय ही चाइना में क्यों आया, उसके दो चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि ये सर्दियों में बहुत कॉमनली आता है। अब आप ही देखिए, आप ही के स्टूडियो में हर चौथा आदमी खांसी या जुकाम से ग्रसित होगा, या उनके परिवार वाले ग्रसित होंगे। रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस आता है, इन्फ्लुएंजा आता है, ये सब कॉमन वायरसेस हैं। क्या हम इनके बारे में चर्चा करते हैं? बट क्योंकि पर्यावेश और माहौल ऐसा है कि चाइना से आ रहा है, वही समय है दिसंबर जनवरी का, सर्दियों में ये पीक करता है। और अब देखिए, मोर्टालिटी डेटा चाइना की तरफ से नहीं आया, तो क्या ये बड़ा पर्यावेश में अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं, या उस पर्यावेश में हम देख सकते हैं पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं चाइना की तरफ से न्यूज को लीक करने के। बट अभी तक जो हिंदुस्तान में 8 केसेस आए हैं, वो बहुत तेजी से नहीं फैले, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। कोविड एक नया वायरस था जो इंसान को नहीं पता था। ये आरएसवी कैटेगरी का वायरस है जिसे शरीर जानता है, और शायद आप, मैं, डॉक्टर संजीव बघेल एक एक बार पिछले 10 साल में इन सब वायरसेस से होके निकल चुके होंगे, जिससे एंटीबॉडीज हमारी बनी हुई होंगी। कोविड ने इसलिए अपना जाल फैलाया क्योंकि हमारे पास एंटीबॉडीज नहीं थी। शरीर ने पहली बार इतने सालों में ऐसा वायरस देखा था जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं थी। एंटीबॉडीज बनी और उसके बाद कोविड का जो तत्काल रूप था, भयंकर रूप था, वो कम होने लगा। तो लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है किसी भी वायरस के लिए। और ये आज डिबेट हो रही है, शायद अगले 10 साल के लिए डिबेट वैलिड रहेगी कि आपको सर्दियों में अगर जुकाम खांसी है तो एंटीबायोटिक की जरूरत आमुदा नहीं पड़ती। 5 से 7 दिन में आप ठीक हो जाते हो। अगर आप हैंड वॉश करते हो और मास्क, जो कोविड हमें सिखा के गया कि कोविड में मास्क और हैंड वॉश करते थे, वही आपके अचूक हथियार है दोस्तों, उसी से आप बच सकते हो हर सर्दियों में, हर सर्दियों में। और दूसरा, इन्फ्लुएंजा वायरस लाइक चीजों के लिए वैक्सीनेशन आपके लिए बहुत सुदृढ़ है, लगानी चाहिए। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की ना वैक्सीन है ना दवाई है इस समय, बट सेल्फ लिमिटिंग है। 99% लोगों में सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है, इसलिए लोगों को डरना नहीं है, जागरूक होना है। एक बार वापस से वही अस्त्र उठाने हैं, मास्क, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग। और अगर आपको बुखार है या बीमार है तो आप अपने ऑफिस ना जाएं, लोगों से आप अवॉइड करें क्राउडेड प्लेसेस। ये कुछ 7 से 10 दिनों में। जी, मैं आता हूं डॉक्टर राहुल, आपकी आवाज़ चली गई है। मैं डॉक्टर चिन्मय गुप्ता के पास चल रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं डॉक्टर चिन्मय, आपका भी स्वागत है, जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर चिन्मय, क्वारंटीन जैसी सिचुएशन आ सकती है क्या इस HMPV वायरस में? मैं एक एक चीज़ क्लियर कर लेना चाहता हूं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर करता चल रहा हूँ। दोनों से एग्री करता हूं कि क्वारंटीन, आपका सवाल जो है क्वारंटीन जैसी सिचुएशन आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जैसा बताया डॉक्टर साहब ने कि ये वायरस जो है बहुत ही लेस वायरुलेंट है। जितना वायरुलेंट कोविड था, सेकेंड वेव थी, फर्स्ट वेव थी, उतना वायरुलेंट नहीं है और उतना शक्तिशाली भी नहीं है कि हम लोगों का वो सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम फेल करे। हम लोग, पुराना वायरस है, 2001 में इसका पहली बार आया, तो 20 साल 25 साल करीब हो चुके हैं इस वायरस को, तो इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है। अभी 8-9 केसेस हैं इंडिया में जो सिर्फ बच्चों में आए हैं और इवन कुछ एल्डरली लोगों में भी हैं। तो इसमें जो क्वारंटीन वाली सिचुएशन है, मुझे लगता नहीं है कि वो सिचुएशन आने की उम्मीद है। बट हम लोग को ध्यान रखना है, जो छोटे बच्चे हैं, लेस देन 2 ईयर 3 ईयर ओल्ड, एल्डरली पीपल है जिनको डायबिटीज है, जिनको कुछ HIV प्रेवलेंट कुछ बीमारियां हैं, या मोर देन 80 ईयर ओल्ड जो भी है, जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, उनको खास तौर से थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है एज कम्पेयर टू यंग पीपल। मास्क पहनना है, क्राउडेड प्लेसेस में खांसी जुकाम है तो अपने नॉर्मल जो जनरल फिजिशियन है आसपास घर के, उनको दिखा लें जाके। तो ये सब जो बेसिक चीजें हैं, तो ये सब करनी है। कोई वैक्सीन अभी तक इसमें नहीं आई है, इसका सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, अपने आप आएगा, 4-5 दिन में ठीक होके चला जाएगा। अच्छा, तो मतलब कि जो एक नॉर्मल फ्लू होता है जिसको हम मौसमी बुखार टाइप भी कहते हैं, डॉक्टर बघेल, एक मौसमी फ्लू और HMPV में क्या डिफरेंस है? जो नॉर्मल फ्लू होता है उसे हम अक्सर इन्फ्लुएंजा या पैरा इन्फ्लुएंजा के साथ लिंक करते हैं जी। पर जैसे मैंने कहा, जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जो गले में, थ्रोट में, नाक में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करती है, वो कम से कम 8-9 अलग अलग वायरसेस हैं। तो ये जो वायरस जो हम फ्लू कहते हैं, वो अक्सर जो फ्लू का जो इन्फेक्शन होता है
वो इन्फेंसी में होता है और 5 साल के नीचे। जो RSV इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस, वो अक्सर 6 महीने के पहले पहले आता है, और ये जो है ये पीक होता है 6 महीने और 12 महीने के बीच में। तो एक ये अंतर है। दूसरा अंतर ये है कि ये इन्फ्लुएंजा से भी माइल्डर है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। पहले 2 दिन 4 दिन में सारे वायरसेस सेम प्रेजेंट करते हैं, सर्दी जुकाम बुखार, थोड़ा सा खांसी, नजला, नोज ब्लॉक, थोड़ा सा शरीर गर्म होना, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चीज है क्योंकि ये वायरस म्यूटेट नहीं किया, उसमें जो बैड प्रोटीन्स हैं, जो खराब प्रोटीन्स हैं, वो नहीं है, और इसमें एक 6 सेट ऑफ एपिटोम्स है। एपिटोम्स का मतलब है प्रोटीन क्लस्टर्स हैं जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, जो हमारा फाइट करने की क्षमता होती है, वो प्रेजेंट है। तो इन अ वे ये माइल्डर है, कभी भी घबराने की बात नहीं है। मेरा खाली 2 कैरी होम मैसेज है जी। बच्चों को कभी भी सेल्फ मेडिकेट घर में मत करिए। अगर नहीं पहुंच सकते डॉक्टर के पास, एटलीस्ट वीडियो कंसल्ट या टेलीफोनिक कंसल्ट पूछ के दवाइयां दीजिए। अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स अक्सर ज्यादा हार्म करती है, हानिकारक है, और कॉम्बिनेशन जो फीवर की मेडिसिन हैं वो प्लीज मत दीजिए। हर वायरल इन्फेक्शन का वैक्सीन की जरूरत भी नहीं पड़ती, ना इन्वेस्टिगेशन की जांच की जरूरत पड़ती है। अगर हम हर सोर थ्रोट या सर्दी जुकाम बुखार को हम इन्वेस्टिगेट करने गए तो वो अननेसेसरी होगा। हम क्लिनिकली जाएं। अगर बच्चा क्लिनिकली ठीक है, अगर बच्चा फीड ठीक ले रहा है, अगर बच्चा जो हम कहते हैं पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं। ये कोविड लाइक सिचुएशन कभी भी नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर राहुल, मतलब कि जैसे पल्स रेट वगैरह ये हमने देखा था, कोविड में बहुत कुछ था, तो क्या इसको भी अगर HMPV से कोई इन्फेक्टेड है तो उसको रेगुलर मॉनिटर किए जाने की ज़रूरत है? और क्या सांसों को इम्पैक्ट करता है? क्योंकि कोविड में हमने देखा था कि सांस बड़ी, थोड़ा सा आप चले फिरे तो सांस फूल जाया करती थी, कुछ ऐसा इसके सिम्टम्स हैं क्या? डॉक्टर राहुल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ, प्लीज बताइए। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या इसमें भी रेगुलर मॉनिटर किए जाने की ज़रूरत है? जैसे पल्स रेट वगैरह पहले कोविड टाइम में मॉनिटर किया करते थे, क्या इसमें भी ऐसी ज़रूरत है? और क्या सांसों को ये इम्पैक्ट करता है? थोड़ा सा चलने फिरने में सांस फूलने जैसे लक्षण होते हैं इसमें क्या? पहली बात ये समझना जरूरी है कि बच्चों में इफेक्ट करता है। बच्चों में पल्स और रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करने में कोई खराब बात नहीं है। ये उतना सीवियर नहीं है। अगर बहुत तेजी से हार्ट रेट बढ़ती है या सांसें तेज लेता है या ऑक्सीजन ड्रॉप करता है, जिसकी 0.01% चांसेस है, तो आपको अस्पताल जाने की आवश्यकता है। पहले 3 दिन में खांसी, जुकाम, शरीर में दर्द, बुखार, चिड़चिड़ापन, ये कॉमन चीजें रहेंगी जिसमें बच्चा फीड करना बंद कर देता है। ये कॉमन चीजें हैं। पर वार्निंग साइंस कौन कौन से? वार्निंग साइंस वो बिल्कुल ही खाना बंद कर दे, ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप करने लगे, उसकी ये एक्सेसरी मसल्स जो है वो यूज करने लगे, जिसका मतलब ये है कि अब वो डिस्ट्रेस में है। जब बच्चा एक्सेसरी मसल्स, दोस्तों और श्रोतकों, जो यहाँ वाली मसल्स होती है, अगर उसको वो यूज करने लगता है तो इसका मतलब उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ रहा है, तब आपको उसको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। बट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जिस प्रकार से हम कोविड में करते थे पैनिक तरीके से, उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप बच्चे को नॉर्मल फीड कर सकते हैं, कोई इसमें दवाई देने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर पहले 3 दिन में जरूरत पड़ती है तो पैरासिटामोल सिरप या पैरासिटामोल की गोली दे सकते हैं। इससे 99% लोग और बच्चे ठीक हो जाएंगे। जैसे आपने देखा 8 केसेस हो गए, पर 2 बैंगलोर वाले जो केसेस थे वो दोनों अभी तक ठीक चल रहे हैं, और उनकी अगर हम नेचुरल हिस्ट्री देखें तो वो धीरे धीरे रिकवरी, रोड टू रिकवरी की तरह है। तो इसीलिए ये वायरस तेजी से नहीं फैलता, इसलिए कोविड जैसा माहौल नहीं बनने वाला। दोस्तों, पैनिक बिल्कुल नहीं होना। सबसे अच्छी बात है कि आपको अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने। ये नॉर्मल वायरस की तरह है जिसको शरीर ने जाना है, देखा है, और प्रोबेबली हम सब में एंटीबॉडीज है इसके प्रति, जिसको ये देख के दिखाया जा सकता है कि इसकी सीवियरिटी कोविड जैसी नहीं होगी। तो चाइना से आने वाली खबरों को बिल्कुल आप खारिज करें, सरकार पे काम छोड़ दे, सरकार के साइंटिस्ट पे काम छोड़ दे, जो पैनी नजर से इस इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं। ठीक है डॉक्टर चिन्मय, एक छोटा सवाल आपसे, क्या विशेष ध्यान रखना है कुछ खान पान का?
देखिए खान पान का ऐसा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ठीक। जो क्लिनिकल चीजें हैं वो अपना ध्यान दें, क्लिनिकली अपने आप को देखते रहें। दूसरा, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, स्पेशली एल्डरली लोग, क्राउडेड प्लेसेस हैं, उनको अवॉइड करा जाए। और बच्चों का जैसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे डॉक्टर राहुल ने बताया, वो घर वाले स्पेशली उनकी मदर वो ध्यान देते रहें। ठीक है, आप तीनों को बहुत और बहुत बच्चों शुक्रिया। में स्पेशली बच्चों आप तीनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए और इस इन्फॉर्मेशन को, इस जानकारी को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए।